बड़ी खबर सामने आ रही है। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने 5 नए जिलों का ऐलान किया है, जिसमें जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा, चंगथांग जिले बनाने की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि इसके पहले लद्दाख में सिर्फ 2 जिले हैं, जिसमें लेह और कारगिल आता है, और अब ऐसे में 5 और जिले बनाने की घोषणा की गई है, जिसके बाद लद्दाख में 7 जिले आ जाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ये घोषणा की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से कि 5 नए जिलों का ऐलान किया जाएगा। जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा वैली जो कि काफी प्रसिद्ध भी है, और चंगथांग ये जिले होंगे जिन्हें बनाने की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन उसके पहले लद्दाख में सिर्फ 2 जिले आते थे। अब क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश इसे घोषित कर दिया गया है, 370-35A हटने के बाद से लद्दाख को अलग किया गया और केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। लेह और कारगिल 2 जिले हैं, लेकिन अब यहाँ पर जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चंगथांग ये 5 और जिले बनाए जाएंगे, और इसी के साथ जिलों की संख्या 7 हो जाएगी। तो लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाएंगे, जिससे लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है। तो गृह मंत्रालय ने 5 नए जिलों का ऐलान किया है, और लद्दाख के लोगों के हित में ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि लद्दाख को लेकर के उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि 5 नए जिले बनाए जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, पहले सिर्फ 2 जिले थे और अब 5 और जिले हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि विकास को एक और नई दिशा मिलेगी। देखिए, विकास को गति और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को एक नया प्रारूप देने के लिए फैसला लिया गया है। काफ़ी लंबे समय से गृह मंत्रालय और लद्दाख के जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच चर्चाओं का दौर जारी था। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट कर इस फैसले को बताया गया है कि अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जिलों की संख्या 2 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। द्रास, जंस्कार, शाम और बाकी जगह की अगर बात की जाए, चंगथांग की बात की जाए, ये वो इलाके हैं जो काफ़ी दूर दराज के इलाके हैं। तकरीबन एक इलाके से अगर आप बात करें कारगिल के दूर दराज के कोने तक पहुंचने के लिए आपको 5 से 6 से 7 घंटे लगते थे। अब क्योंकि चंगथांग, अगर लेह की बात की जाए, जंस्कार की बात की जाए या फिर द्रास की बात की जाए, इन्हें जो है जिले बना दिया गया है, तो लोगों की सहूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, और पूरे ज़िले को किस तरह से डेवलप किया जाए उसके लिए एक नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमने देखा कि लगातार केंद्र सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कई नए कदम उठाए जाएँ, और उसी के चलते अब ये जो 5 नए ज़िले हैं, जिसमें जंस्कार है, उसके साथ साथ द्रास है, चंगथांग है, शाम है, और उसके साथ ठीक है गुरसिमरन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आदमखोर भेड़िए की, जिसे लेकर लोग खौफजदा हैं। तो खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां लगातार आदमखोर भेड़ियों की जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है, और इस वजह से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि देर रात एक और खबर सामने आई, जहां आदमखोर भेड़ियों की तरफ से एक सो रही महिला पर अटैक किया गया, जिस वजह से महिला की मौत हो गई। यही नहीं, आपको बता दें कि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है, जहां अब तक आदमखोर भेड़िए की वजह से 7 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 45 लोग घायल हैं, और इस वजह से लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और शाम होते ही लोग जो है अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। ये तस्वीर आपको बहराइच की दिखा रहे हैं, जहां आदमखोर भेड़िए ने किस तरीके से लोगों का जीना दूभर कर दिया है। और देर रात एक महिला पर अटैक किया गया, महिला सो रही थी, और अचानक से ये भेड़िया जो है अंदर घुसता है घर के अंदर, और उसके बाद महिला पर अटैक करता है और महिला की मौत हो जाती है। और अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, और यही वजह है कि लोग जो है काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है, 7 लोगों की जान जा चुकी है, और रात भर ग्रामीण जो हैं पहरा दे रहे हैं, ताकि अब लगातार जिस तरीके से मौत की खबरें सामने आ रही है वो आगे ना आए। इस आवाज ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी है। ऐसी दहशत के दिन का चैन और रात की नींद छिन गई है। लोग हाथों में लाठी डंडे ही नहीं, बंदूकें लेकर पहरा दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले आप इन ग्रामीणों को सुनिए कि किस तरह से गांव हो या कस्बा हो, हर जगह डर का माहौल बना हुआ है।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक छाया हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। भेड़िए बेखौफ होकर खेतों में ही नहीं रिहायशी इलाकों में घूमते दिखाई दिए। मासूम हो या फिर महिला, आदमखोर भेड़िए हर किसी को अपना निवाला बना चुके हैं। आदमखोर भेड़ियों के हमले में अभी तक अलग अलग गाँव में 5 मासूम समेत 7 की जान जा चुकी है। लोगों में खौफ है, बच्चे हो या बुजुर्ग डरे हुए हैं, क्योंकि कब आदमखोर भेड़िए किसे अपना शिकार बना ले। यही वजह है इन आदमखोर भेड़ियों की दहशत की वजह से लोग दिन रात पहरा दे रहे हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए दिन का चैन और रात की नींद खो दी है। लोग रात में टॉर्च और लाठी डंडे लेकर गश्त कर रहे हैं। 3 भेड़िए हम लोग पकड़ चुके हैं और 3 और भेड़िए हैं जो कि हम लोगों ने लोकेट किए हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। और पब्लिक अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है, वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे कंजर्वेटर, हमारे डीएफओस, हमारी पूरी टीम लग करके पब्लिक अवेयरनेस की कार्यक्रम यहाँ पे चला रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जितना वन विभाग सपोर्ट कर रही है, लोगों को स्वयं की भी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। गांव हो या कस्बा हो या फिर शहर, हर जगह डर का मंजर बना हुआ है। आदमखोर भेड़ियों से दो हाथ करने के लिए लोग ही नहीं, बहराइच के विधायक जमीन पर उतर आए हैं। लोगों के साथ बंदूक लेकर इलाकों का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं, गाँव में बंदूक और टॉर्च लेकर गश्त कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत। और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की कई टीमें लगाई गई हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे से भेड़ियों का पता लगाया जा रहा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार कॉम्बिंग भी की जा रही है। साथ ही गांव के लोगों से घर के बाहर ना सोने की अपील भी की गई है, क्योंकि आदमखोर भेड़ियों ने घर के बाहर सो रही महिलाओं पर हमला कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं जल प्रलय की। किस तरह से पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ बारिश ने हाल बेहाल किया हुआ है। किस तरह की स्थिति और किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नदियों की उफनती लहरें, झरने का तेज बहाव, सैलाब में डूबी गाड़ियां, तालाब में तब्दील सड़कें, घरों में जल भराव, पानी के आगे बेबस बांध। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। ऐसी तबाही कि बारिश और बाढ़ लोगों की जान पर बनाई। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदियों के रौद्र रूप लेने से कई इलाके जलमग्न हो गए, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग अपने घरों में कैद हो गए। हालात ये हो गए कि एनडीआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम ने औरंगा नदी में फंसे बुजुर्ग को किसी तरह रेस्क्यू कर बचाया। गुजरात के राजकोट में भयावह मंजर देखने को मिला। वहां भारी बारिश से सड़क पर पानी भर गया।